नमस्कार। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दरअसल कांग्रेस वोट चोरी के आरोप बीजेपी पर लगा रही है और इसी बीच कांग्रेस अब अपनों से ही घिरती नजर आ रही है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद पद छोड़ने के लिए कहा था। तो राजन्ना का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में विपक्ष के 300 सांसदों ने दरअसल संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च भी निकाला, वोट चोरी को लेकर के गंभीर आरोप लगाते हुए, और ये आरोप लगाए कि देश भर में ऐसा किया जा रहा है। ताज़ा मामला बिहार का और इससे पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के भी राहुल गांधी इस तरह के आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजन्ना, जो उनकी पार्टी के हैं, उन्होंने अपनी पार्टी पर आरोप लगाया और तुमकुरू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वो ये कहते दिखाई दिए कि मतदाता सूची उस वक्त बनाई गई थी जब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी, और तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली, ये सवाल उन्होंने अपनी पार्टी पर उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई तो आज शिकायत करने का आखिर औचित्य क्या है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि जहां से कांग्रेस हारती है वहां कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, चुनाव आयोग पर गड़बड़ियों के वोट चोरी के आरोप लगाती है, लेकिन जहां जीतती है वहां पर चुप रहते हैं। और अब उनकी ही पार्टी के भीतर से इस तरह की आवाज जब उठी तो पार्टी के भीतर भी खलबली मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये जब से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के उठा रही है, लगातार आक्रामकता राहुल गांधी में देखने को मिल रही है, तो ऐसे वक्त में पार्टी के लिए अब नई परेशानी जो है वो खड़ी हो गई है राजन्ना के बयान से। और राजन्ना जब ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची तब बनाई गई थी जब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी, और तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली, अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई तो आज इस शिकायत के औचित्य क्या है। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति का नाम 3 जगह दर्ज था और कम आबादी वाले इलाकों में संदिग्ध नाम जोड़े गए। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ, लेकिन निगरानी नहीं की गई। ये पार्टी की नाकामी है। यानी कि राजन्ना अपनी पार्टी की नाकामी को सरेआम बता रहे हैं। इससे जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है वो नाराज होगी। उन्होंने पद छोड़ने के लिए कहा और राजन्ना ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद कर्नाटक की सियासत में लगातार अब गर्माहट देखने को मिल रही है और इसका असर जो है वो देश भर में भी दिख रहा है। वहीं राजन्ना ने पहले इस्तीफे से इनकार करते हुए यह भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा और तब तक कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कहने पर मैं इस्तीफा आखिर क्यों दूं। इस बीच बीजेपी की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कर्नाटक के बीवाई विजेंद्र, उन्होंने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिना सबूत चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और राजनीतिक नाटक करते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि 8 अगस्त को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली की थी। इससे पहले 8 अगस्त को राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में अपना संबोधन दिया और यह कहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीता। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम ये साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटक में भी लगाए गए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। तो वहीं भाजपा को चुनाव चोरी करने दे रहे हैं। ये और भी गंभीर आरोप कि चुनाव आयोग जो है वो जानबूझकर बीजेपी को चुनाव चोरी करने दे रहा है। ये राहुल गांधी का बयान और इसके बाद पूरे देश में इस पर चर्चा हुई और पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए, यह भी राहुल गांधी ने कहा। अब राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में 1 घंटे 11 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ देने का दावा भी किया। चुनाव आयोग ने भी एक नोटिस जारी किया। यह भी कहा चुनाव आयोग की तरफ से कि राहुल गांधी जो है वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो एक शपथ पत्र दें, अपने साइन करके दें। इसे लेकर के भी खूब राजनीति हुई और अब इसे लेकर के ये राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब देता था, यानी चुनाव आयोग पहले जवाब देता था। आज जब कोई चुनाव आयोग से सवाल पूछता है तो वो जवाब चुनाव आयोग नहीं देता, बल्कि सत्ता पक्ष के नुमाइंदे की तरह उल्टे इल्जाम लगाता है। विपक्षी पार्टियों की मांगों पर गौर किए बिना केवल अनर्गल बयानबाजी चुनाव आयोग करता है, ये कहा गया। 2 अगस्त को आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी धांधली से पीएम बने हैं, और ये सवाल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से उठाए गए। राहुल गांधी ने 2 अगस्त को ये बात कही कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री के पास बहुत कम बहुमत है। उन्होंने कहा अगर 10-15 सीटें भी धांधली ना होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में भी कही थी। अब चुनाव आयोग ने इस पर लिखा कि कांग्रेस को आपत्ति है तो कोर्ट जा सकती है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए एक लेटर में लिखा गया कि कांग्रेस ने पहले भी नवंबर 2024 के चुनाव के बाद इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिनका विस्तृत जवाब 24 दिसंबर 2024 को ही दिया गया था। पत्र में यह भी बताया गया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से कानून के अनुसार और हजारों अधिकारियों की निगरानी में कराए गए। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को कोई कानून पर आपत्ति थी तो वो कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकती थी। अब दरअसल 1 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इस तरह के निराधार आरोपों को चुनाव आयोग पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान दिया और ये कहा कि चुनाव आयोग ऐसे निराधार जो आरोप हैं उनको नजरअंदाज करता है पूरी तरह से। लगातार दी जा रही धमकियों के बावजूद हम सभी चुनाव अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि वे पहले की तरह निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करें। लेकिन देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप बंद नहीं हुए हैं। अब कर्नाटक में उनकी पार्टी के खुद के, उनकी सरकार के मंत्री जब इसकी खिलाफत में उतर आए तो पार्टी ने उन्हें कह दिया कि पद छोड़ दो। अब उनकी पार्टी के भीतर ही कई लोग इसे लेकर के कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस पर आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है। यह भी है कि बीजेपी और आक्रामकता के साथ इसके बाद कांग्रेस को घेरेगी। लेकिन अभी जो पूरा परिदृश्य है, ये जो पूरा घटनाक्रम जो है अब वो कर्नाटक में हुआ, वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके आप बताएं। नमस्कार।